A morning devotion time.
जीवन में कब तक आप प्रभु की खटखटा के शब्द सुनते रहोगे, कब तक प्रभु का आपके द्वार पर खड़े होएगा, इस बातों को मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं। When we turn again to the scriptures, जब प्रभु के वचन को फिर let me read that verse once again from the Amplified. और श्रेष्ठ गीत का उसी 5वां अध्याय का फिर हम एक बार Chapters 5 and verse 5 and 6. Accomplish in them in and through that sacrifice. और जो कुछ बातें उनमें और उस बलिदान, वो अपने आप को क्रूस पर बलिदान के द्वारा उनमें पूरा करना था। But when he asked this question to his disciples, जब ये सवाल उनके चेलों के सामने रखा गया, he was looking at something more than that. परमेश्वर के प्रिय लोगों, चेलों की जीवन के अंदर ध्यान से यीशु मसीह खोज कर रहा था, अत्यधिक ध्यान से कुछ खोज कर रहा था। He was trying to point them in the direction of things that they would suffer even for his name. उसके यीशु मसीह के नाम के लिए जो चेले लोग आने वाले समय पर झेलने वाले कष्ट की दिशा की ओर निशान करते हुए, इशारा करते हुए ये सवाल यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा। The things that they would face if they would continue on, in the direction of the faith. और यदि इस विश्वास की मार्ग में उन लोग लगातार आगे बढ़ने के समय पर जो जो कष्ट यीशु मसीह की चेलों ने यीशु मसीह के नाम के निमित्त झेलना है, उनके दिशा की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यह सवाल रखा। What they have to face if they really love his appearing in their lives. What they have to face if they really love his appearing. यदि इस पृथ्वी पर यीशु मसीह का प्रकटन को यीशु मसीह के चेलों ने अपेक्षा करता है तो उन लोग अपने जीवन में क्या क्या झेलना पड़ेगा। Saints of God, whether Christ comes in our lifetime or not, परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में जब आता है, if we are living in the Spirit, यदि मैं और आप आत्मा में है तो we will live our lives in the reality of his appearing. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं और आप उसके प्रकटन का वास्तविकता में मैं और आप जिएंगे। As Paul says, those who love his appearing. पौलुस कहता है जो यीशु मसीह का प्रकटन को प्रेम करता है। These are the days we need to contend for that faith if we really love his appearing, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि मैं और आप यीशु मसीह का प्रकटन को और अपेक्षा बड़े प्रेम के साथ करते हैं तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं और आप उस विश्वास का बड़े पूरा यत्न करना है। Too many times we see believers passively waiting for the coming of the Lord. और मैं आपकी बात बताना चाहता हूं, बहुमत विश्वास करने वाले में बहुमत लोग यीशु मसीह का द्वितीय आगमन के लिए बड़े असावधानी के साथ साधारण रूप से अपेक्षा करते रहते। Many are today looking for the signs of his coming. या कई लोग उस यीशु मसीह के आगमन का पहले जो चिन्ह होते थे उनको और अपेक्षा करते रहता है। They look for earthquakes. They look for earthquakes. उन लोग ने उन बातों को ध्यान से अपेक्षा करता है, भूकंप की घटनाओं को। There have always been earthquakes. और हमेशा भूकंप होते रहता है। Wars and rumors of wars. और युद्धों की समाचार। These have always been there. और ये सब पीढ़ियों से युग में से famines and pestilences. और महामारियां और कई बीमारियां। And the Lord said that these are the beginnings of the sorrows. और यीशु मसीह ने कहा ये सारी बातें और क्लेश का आरंभ है। And he did not say that that is the sign of his coming. और परंतु These are the beginnings of the sorrows. यीशु मसीह ने यह नहीं कहा ये मेरे द्वितीय आगमन की चिन्ह है, क्या ये नहीं कहा। So many people
जो क्लेश है उसका आने का आरंभ है बोला है। You know, we see that too many people today attaching lot of importance to all these things. परमेश्वर के प्रिय लोगों, बहुत लोग अन्य दिनों में क्या करता है, प्रभु की आगमन की महत्वपूर्ण बातों को इनके साथ जोड़ देता है, इन घटनाओं You को know, इनके साथ जोड़ देता है। many people ask, will the temple be built in Jerusalem? कई लोग एक सवाल के साथ आता है, क्या यरूशलेम में फिर वो प्रभु यहोवा का भवन निर्माण हो A जाएगा? lot of speculation about the problems in the Middle East now और between the Palestinians and the Israelites. इन दिनों में यहूदी और फलस्तियों के भीतर जो मतभेद, जो छोटे छोटे युद्ध हो रहा है, इनके विषय पर खोज करते हुए So many क्या people- यीशु मसीह का आगमन का कुछ निशान है कहकर पूछ So रहे हैं। many people are spending their time on these speculations. और अपने हिसाब किताब पूरा करने के लिए बहुत लोग खोज कर रहे हैं, Will the temple be built again? क्या यरूशलेम में प्रभु यहोवा के लिए भवन पुनर्निर्माण किया जाएगा? Saints of God, the temple has been built twice and 2 times they were destroyed. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपकी बात बताना चाहता हूं, यरूशलेम में प्रभु यहोवा का भवन 2 बार निर्माण किया गया है। Yes. 2 ही बार विध्वंस किया गया, ढा दिया गया है। And whether the temple is going to be built literally again in Jerusalem, all that I can say is that it no longer will be a place where the Lord will reside, परमेश्वर के प्रिय लोग, dwell. मनुष्य अपने प्रयत्न से तीसरी बार भी यरूशलेम में प्रभु के लिए भवन बनाने से वो भवन, उस भवन में प्रभु आकर निवास नहीं करेगा। The Lord is not going to inhabit that temple at all. मनुष्य के हाथों के द्वारा बनाए जाने वाला पुनर्निर्माण, तीसरी बार पुनर्निर्माण करने वाले उस स्मारक भवन में प्रभु निवास नहीं So करेगा। we are living in a time there are so many other things being given importance at this time. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं और आप ऐसी घड़ी में जीवन व्यतीत करते हैं जो अन्य अन्य बातों को जो इतना आवश्यक नहीं है उसको महत्व दिया जा रहा है। But saints of God, let us understand one thing very clearly in our और इस hearts. कारण परमेश्वर के प्रिय लोगों और स्पष्टता से इन बात को समझ को प्रयत्न करें। Since the resurrection of Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह का मृतकोत्थान के समय से या पुनरुत्थान के समय से God has got only one temple in his heart. परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु परमेश्वर ने अपने हृदय में अपने के लिए एक ही भवन हृदय में रखा है। A temple which is made up of the living stones. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो जीवित पत्थरों को जोड़ने के द्वारा बनाए जाने वाले, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बनाए Which are जाने वाला उस भवन, which are fitly framed together by living stones. और अर्थात सही रूप से और उस नेव का और मूल आधार पत्र मसीह यीशु में होकर और जीवित पत्रों के द्वारा बनाए जाने वाला उस भवन को, A holy temple unto the Lord, और प्रभु के एक पवित्र भवन निवास स्थान, which shall be a habitation of God through the Spirit. और अर्थात वो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का एक निवास स्थान होगा। You know what Jesus said to these people? और यीशु मसीह ने उनके लिए क्या कहा? When we turn to the book of Matthew and chapter 12. मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 12वां पद, Matthew 12वां अध्याय, chapter 12, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय verse 39 and 40. और उसका 29 और 40। You know, this is what the Lord said. और यीशु ने उनसे कहा, Verse 39 onwards, then certain of the scribes and of the Pharisees answered him, saying, Master, we would see a sign from thee. 38 से हम पढ़ें, इस पर कितने शास्त्रियों और फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। Yes. But he answered and said unto them, an evil and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall be no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonas. 29वां शब्द, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि इस युग के, ध्यान से पढ़िए, Yes. इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु यूनुस भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। Yes. For as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days
and 3 nights in the heart of the earth. जैसा मूल भाषा में यूनान भाषा में लिखा है, अंग्रेजी में तर्जमा किया है, उसके अनुसार मैं हिंदी बाइबल में पढ़ना चाहता हूं। यूनुस 3 रात 3 दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 रात 3 दिन पृथ्वी का भीतर रहेगा। Yes, and so what is the Lord saying? और प्रभु ने क्या कह रहा है? These people are asking for a sign. ये लोग तो चिन्ह ढूंढते हैं। Yes, we would see a sign from thee. We would see a sign from thee. हम आपसे एक चिन्ह चाहते हैं कि कर। And the Lord said, "Is an evil and adulterous generation." और फरिसियों ने ढूंढा तो यीशु ने कहा, ये युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते And हैं। the Lord said, प्रभु ने कहा, the sign of the prophet Jonas. और यूनुस भविष्यद्वक्ता का चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह इन बुरे व्यभिचारी लोग पीढ़ी को नहीं दिया And जाएगा। what is the sign that he spoke of here? और वो जो चिन्ह जो यीशु मसीह ने जो यूनुस भविष्यद्वक्ता के विषय पर क्या बोल रहा He है, was speaking of his cross and the resurrection. अर्थात यीशु मसीह का क्रूस और उसका जयवंत पुनरुत्थान, Yes. मृतकोत्थान। He talked about his cross and his resurrection. प्रभु यीशु मसीह ने यूनुस की भविष्यद्वक्ता का जीवन का चिन्ह देकर उन्हें कहा, Yes. उनके सामने यही रखा, एक वास्तविकता को रखा, मेरा क्रूस और उसके बाद में When मेरा people क्रूस की asked मृत्यु, for- तत्पश्चात मेरा पुनरुत्थान। When जयवंत people ask for a sign, लोग ने उससे एक चिन्ह पूछा, he says, "No sign shall be given to you, और आपके लिए दूसरा कोई चिन्ह नहीं दिया the जाएगा, sign of prophet Jonas." केवल यूनुस भविष्यद्वक्ता का चिन्ह दिया जा रहा And the है। Lord spoke to them of his cross and his resurrection. प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अपने क्रूस की मृत्यु, उसके पश्चात जो जयवंत पुनरुत्थान को ही उनके सामने रखा। Listen, saints of God, परमेश्वर के प्रिय को ध्यान से सुनिए। the second coming of the Lord is an absolute certainty. और यीशु मसीह का द्वितीय आगमन जो है पूर्ण रूप से और निश्चित है। We need no sign of his coming again. आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह निश्चित दूसरी बार आएगा। यीशु मसीह आने का कोई दूसरा चिन्ह ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। Yes. And we have the reality of his cross and resurrection working in our lives. परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्यों हमारे लिए चिन्ह की आवश्यकता नहीं है? Yes. क्योंकि मेरे और आपके जीवन के अंदर यीशु मसीह का उस क्रूस की मृत्यु, जयवंत पुनरुत्थान का Yes. वास्तविकता का अनुभव मेरे जीवन में, आपके जीवन में है। We don't need any sign, saints of God, परमेश्वर concerning के प्रिय लोगों, his coming again. उसकी द्वितीय आगमन के लिए मेरे लिए और आपके लिए कोई दूसरा चिन्ह की आवश्यकता We नहीं have है। the reality of his cross and his resurrection working in our inward man. परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्यों इस यीशु मसीह की द्वितीय आगमन के लिए चिन्ह मेरे लिए और आपकी आवश्यकता नहीं? इसका मूल कारण यही है, यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु, तदनंतर और उसका जयवंत पुनरुत्थान का जो Yes. अनुभव जो है मेरे और आपके जीवन में है। इस कारण मेरे लिए और आपके लिए यीशु मसीह की द्वितीय आगमन का कोई चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। And saints of God, we are called to live in the reality Amen. of his cross आमेन। and all that he has accomplished on the cross for his people. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मुझको और आपको परमेश्वर ने इसलिए बुलाया Yes. कि अपना पुत्र यीशु मसीह का क्रूस की मृत्यु Yes. तथा उसके बाद जयवंत पुनरुत्थान का मेरे और आपका जीवन की वास्तविकता में, वास्तविक अनुभव में मैं और आप रहने के लिए, जीने के लिए परमेश्वर के द्वारा मैं और आप बुलाया गया। We are to contend for the faith. और इस कारण उस विश्वास के लिए पूरा मैं और आप यत्न करना, The reality of that Christ is. और अर्थात उस मसीह यीशु की वास्तविकता को पूरा यत्न The करना, reality of all that Christ is. और जो कुछ मसीह यीशु है उसकी वास्तविकता को पूरा यत्न करना, All that Christ has accomplished on the cross. जो कुछ भी मसीह यीशु ने उस क्रूस पर पूरा किया उसको पूरा यत्न करना मैं और आप। Oh, we have been called and separated unto that purpose, saints of God. और उसी परमेश्वर के उद्देश्य के लिए मैं और आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए, परमेश्वर के द्वारा चुनाए भी गए। Oh, people have been looking for a sign here. और
इधर लोग ने, आम लोग ने, शास्त्री और फरीसी लोग ने प्रभु यीशु मसीह चिन्ह को खोज में रहते You know, थे। today many believers are looking to the Middle East for the signs of his return. परमेश्वर के प्रिय को इन दिनों में कई विश्वासी लोग जो है इन दिनों में इस्राएल देश के ऊपर और यहूदियों के देश के ऊपर ताकते रहता है यीशु मसीह के आगमन का चिन्ह यही है क्या? The और Lord क्या said, होगा? adulterous and wicked generation. परंतु यीशु मसीह ने कहा इस युग के बुरे और विचारी लोग कहकर, पीढ़ी कहकर उन्हें स्पष्टता से अपने मुंह से बता We दिया। have the reality of his cross and his resurrection working in our being. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु और उसका जीवन पुनरुत्थान, For you who fear my name, the Son of Righteousness will rise with healing in his wings, with healing in his wings. For you who fear my name, the Son of Righteousness will rise with healing in his wings, with healing in his wings. And you will skip about for joy like calves led from the stall. And you will tread the wicked down, thus says the Lord of hosts. For you who fear my name, the Son of Righteousness will rise with healing in his wings, with healing in his wings. For you who fear my name, the Son of Righteousness will rise with healing in his wings, with healing in his wings. And you will skip about for joy like calves led from the stall. And you will tread the wicked down, thus says the Lord of hosts. For you who fear my name, the Son of Righteousness will rise with healing in his wings, with healing in his wings. For you who fear my name, the Son of Righteousness will rise with healing in his wings. And you will skip about, and you will skip about for joy like calves led from the stall. And you will tread the wicked down, thus says the Lord. And you will skip about, and you will skip about for joy like calves led from the stall. And you will tread the wicked down, thus says. You will skip about, and you will skip about for joy like calves led from the stall. And you will tread the wicked down, thus says the Lord